भारत से पंगा लिया, जिसका भुगतान तो उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन अब चीन खुद की ही बेइज्जती करवाने पर आ गया है। पिछले दिनों दोनों देशों के बीच की बैठक में चीन ने भारत सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा उठाया, जिस पर भारत ने चीन को ऐसा जवाब दिया कि उसे मुंह की खानी पड़ी। देखते हैं रिपोर्ट। चीन ने लगातार भारत के साथ धोखा किया, लेकिन भारत ने उसे सुधरने का मौका दिया। फिर भी चीन नहीं सुधरा और अपनी शर्मनाक हरकतों पर कायम रहा। ऐसे में पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच भारत सरकार ने चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक कर डाली। भारत ने 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीन पूरी तरह से आग बबूला हो गया है और अपनी बौखलाहट में पाकिस्तान की राह पर निकल चला है। जिस तरह से पाकिस्तान हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर अपनी किरकिरी करवाता है, उसी तरह चीन ने पिछले दिनों दोनों देशों के बीच हुई बैठक में भी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने का मुद्दा उठा दिया और अपनी किरकिरी करवा बैठा। चीन के सवाल के जवाब में भारत सरकार ने कहा कि ये जो ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगाया गया है। राजनयिक स्तर पर दोनों देशों के बीच हुई एक बैठक के दौरान चीनी पक्ष ने मोबाइल पर 59 चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित किए जाने का मुद्दा उठाया। चीन को लगा कि इस मुद्दे को उठाने के बाद भारत के पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन चीन का दाव उसी पर उल्टा पड़ गया। भारतीय पक्ष ने चीन को यह स्पष्ट कर दिया कि कार्रवाई सुरक्षा मुद्दों को देखते हुए की गई है और वह नहीं चाहता है कि भारत के नागरिकों से जुड़े डेटा से कोई छेड़छाड़ की जाए। भारत ने अभी हाल ही में 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें देश की संप्रभुता और सुरक्षा का ख्याल रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक, वीचैट, हेलो और यूसी ब्राउजर समेत अन्य ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है। 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत लगाया गया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ जुड़ा हुआ है। भारत सरकार ने 29 जून के आदेश में प्रतिबंधित अधिकांश ऐप को खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद इस बात पर प्रतिबंधित कर दिया था कि चीनी कंपनियां इन ऐप्स के माध्यम से डेटा एकत्रित कर रही है और उन्हें बाहर भी भेज रही है। लेकिन चीनी कंपनियां लगातार भारतीय सरकार से इस मामले पर बात करती रही। ऐसे में भारतीय सरकार ने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किए जाने के मामले में चीनी कंपनियों को लगभग 70 सवालों की सूची जारी की, साथ ही नोटिस भी जारी किया। सरकार ने इन सभी सवालों के जवाब 22 जुलाई तक मांगे हैं और साथ ही बताया है कि अगर चीनी कंपनियां इन सवालों के जवाब देने में विफल रहती है तो इन ऐप्स को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिसके बाद चीन की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। चीन ने सोचा कि बैठक में अगर वो चीनी ऐप्स का मुद्दा उठाएगा तो भारत इसका जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन भारत ने चीन को जवाब देते हुए साफ कहा कि इन ऐप्स को प्रतिबंधित करने के पीछे देश की आंतरिक सुरक्षा का ख्याल रखना है। भारत को इस बात की सूचना जैसे ही मिली कि चीनी कंपनियां भारतीय यूजर्स का डेटा तीसरे पक्ष से साझा करती है, तभी इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया था। लेकिन जो चीन ने किया है, उसके बाद इस मुद्दे को उठाने से चीन को मुंह की ही खानी पड़ी है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।